गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस जो एसएससी, सीजीएल, आरआरबी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये फ्रेजेस को करने से आपको इंग्लिश के सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, वो पैसेजेस के अंदर भी हेल्प होगी, क्योंकि पैसेजेस के अंदर भी ये पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डाल देते हैं वो लोग और बाद में उसका क्वेश्चन बना के ये पूछ लेते हैं। तो स्कूल के स्टूडेंट्स अगर कोई मेरे साथ बने हो तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये, क्योंकि उनके इंग्लिश के सेक्शन के लिए भी, इंग्लिश के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियल हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस। तो पहला है इसमें से एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज और टू बी एक्सपर्ट इन। एट वंस फिंगर्स एंड्स। दूसरा है एट वंस विट्स एंड्स, मतलब चकित, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब भी कंफ्यूज्ड ही होता है। तो एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होना चकित, क्योंकि जैसे कि विट को इसको आप आसानी से भी समझ सकते हैं अगर आपने कभी नहीं पढ़ा या नहीं सुना। तो अगर आपके सामने लिख दिया जाए एट वंस विट्स एंड्स, तो विट होती है हमारी समझदारी, सूझबूझ। और अगर सूझबूझ हमारी कभी हमें लेफ़्ट ले जा रही है, कभी राइट ले जा रही है, कभी हमारे जो थॉट्स हैं इधर उधर हो रहे हैं, तो उसको यही कहते हैं कंफ्यूज्ड आदमी, पजल्ड इंसान। तो इसका मतलब यही है एट वंस विट्स एंड्स। तीसरा है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। सो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब अस्त व्यस्त होना। अब चौथा है एट स्टेक, एट रिस्क और इनसिक्योर, दांव पर। और अगला है एट द 11th आवर, एट लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। उसके बाद है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या मतलब है इसका? मामूली या अभावग्रस्त आदमी। इसका मतलब हुआ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन विथ नो वॉइस, अपनी कोई उसकी विल पावर ना होना, कोई अपना स्टैंड ना होना, या उसको बोल सकते हैं मैन ऑफ नो सब्सटेंस। सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसके बाद है अ ब्लैक शीप। ये भी काफ़ी कॉमन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अशुभ आदमी, अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर्स या जैसा नेगेटिव कैरेक्टर वाला इंसान, एन अनलकी पर्सन, अशुभ आदमी, अ ब्लैक शीप। उसके बाद है अ हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, गंभीर समस्या। जैसे कि हम सबके साथ होता है, जैसे हम कहते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है पेपर में। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, गंभीर समस्या, अ हार्ड नट टू क्रैक। उसके अगला है अ थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब काम में हमेशा होने वाली बाधा, उसे कहते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। अगला है एट वंस बेक एंड कॉल, आज्ञा में होना, अंडर वंस कंट्रोल। उसके अगला है एन एसिड टेस्ट, मतलब क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। जैसे कि ये हमारा जो पेपर हैं, जो हमारे एसएससी सीजीएल के पेपर हैं, तो ये एक एसिड टेस्ट है। हम कहते हैं ना, दिस इज एन एसिड टेस्ट, थोड़े सी भी चूके और बाहर। ऑल आई फॉर एन आई, बहुत आसान है, मतलब आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगला है एट वंस, एट द सेम टाइम, इंस्टेंट, तुरंत, एक ही समय में, उसे बोलते हैं एट वंस, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट। एट होम का मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में होना, कंफर्टेबल। उसके बाद है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी बोलते हैं ऑल इन ऑल, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इंसान या सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी ऑफिस में जो होता है, कहते हैं नहीं, यहाँ का ऑल इन ऑल है, मतलब यहाँ का हेड, यहाँ का इंचार्ज, यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान है ये। एक्लीज हील्स, मतलब कमज़ोर पक्ष, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब कि चाहे छोटी हो लेकिन गंभीर समस्या हो
तो कमज़ोर पक्ष उसे कहते हैं, तो एक्लीज हील्स कमज़ोर पक्ष को कहते हैं। एड फ्यूल टू द फायर, टू मेक अ मैटर वर्स, आग में घी डालना बहुत आसान है। एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, जैसे कि हम सभी को चाहिए सरकारी नौकरी जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम पेपर दे रहे हैं। एन आर्म चेयर जॉब। अगला है एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, एन एक्स टू ग्राइंड। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसे कहते हैं एन आयरन विल।